नमस्कार बंधुओं, मैं धर्म गुरु राजेश मिश्र पुनः धर्म प्रदर्शक पथ पर आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण के अमृतमयी वचनों को, संदेशों को, आदेशों को हम सुन करके अब तक चौथे भाग में पहुँचे हैं। आज उनके अमृत के पान करने का चौथा दिवस है। बहुत ही उत्तम अवसर। यह श्लोक जो परमात्मा का नित्य प्रतिदिन अपने मन में, अपने बुद्धि में धारण करता है, निश्चित रूप से परमात्मा भी उसके उज्जवल भविष्य के लिए तत्पर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई बालक अपने माँ के पेट में 9 महीने पलता है तो वह बहुत दुखों का सामना करता है और यह वादा करता है हमसे कि बाहर निकलने के बाद मैं बस तुझे ही याद करूँगा और तेरे ही यादों में अपना पूरा जीवन निकालते हुए अपने आप को मुक्त कर लूँगा। लेकिन कहते हैं कि जब बालक अपने माँ के पेट से बाहर आता है, कुछों से बाहर आता है, तो जैसे ही इस माया रूपी संसार में उसका धरती पर प्रवेश होता है, वैसे ही कहते हैं उस समय से कुछ समय पहले उसके अपने जन्मों की बातें याद होती हैं कि कौन कौन से जन्म उसके हुए थे अब तक। लगभग 21 जन्मों की उसे याद होती है। लेकिन जैसे ही इस माया रूपी संसार में आता है, धरती पर उसका पैर रखता है, तुरंत वह सब कुछ भूल जाता है और परमात्मा से दिया हुआ वह वादा भी भूल जाता है कि हे प्रभु, मैं जब इस सृष्टि में प्रवेश करूंगा तो नित्य प्रतिदिन चाहे कोई भी कर्म करता रहूं, मैं आपको हमेशा याद करता रहूंगा। मित्रों, आज कई लोग कहते हैं कि मेरा मन काम करने में नहीं लग रहा है, किसी भी कार्य क्षेत्र में यदि मैं प्रवेश करता हूँ वहाँ मेरा मन नहीं लगता है। क्या कारण है? और कई लोग यह भी कहते हैं कि मैं कर्म पर ध्यान रखता हूँ, धर्म बाद में है, पहले कर्म पहले है। आज मैं उनके प्रश्नों का उत्तर भी सटीक देने वाला हूँ। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो थोड़ा आज लंबा ज़रूर होगा, लेकिन पूरे के पूरे वीडियो में आप लोगों को सार्थक ज्ञान में देने का पूरा प्रयास करूंगा। आपके अनेक प्रकार के मन में चलने वाले प्रश्नों का उत्तर भी इस वीडियो के दौरान मिलने वाला है। इसलिए पुनः आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को आप पूरा देखिए। तो सबसे पहले मैं मन क्यों नहीं लगता? परमात्मा में मन इसलिए नहीं लगता है, कहते हैं भगवान कि यदि मन को लगाना है तो मन मना भव, मेरे मन वाला हो जा। इसलिए मेरा नाम मनमोहन भी है। और शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र कहता है कि यदि मन को लगाना है तो 4 चीज़ें हमें करनी होंगी। वह कौन कौन सी 4 चीज़ें महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, यह जानना तो सबको ज़रूरी है। सबको अपना मन लगाना है कोई ना कोई काम में। तो मन को लगाने के वह 4 बिंदु, सबसे पहले शास्त्र कहता है कि जित आसन हो। जहाँ पर आप हो वहाँ टिकाऊ बनने का प्रयास करिए, टिके रहो। जब तक उस कार्य में दक्षता हासिल नहीं हो जाती है, टिके रहो। आसन को जमाए रखो, जित आसनों। आसनों का अर्थ ही होता है जिस पद पर आप हैं, जहाँ पर बैठे हुए हैं, साधना करते करते अपने आप को वहीं पर बैठाने का प्रयास करो, नहीं तो मन आपको टिकने नहीं देगा। जित आसनों। दूसरा कार्य क्या करना होगा? जित श्वासो। अपने श्वासों पर नियंत्रण रखना होगा। कैसे? हमें नित्य प्रतिदिन प्राणायाम, ऋषि मुनियों ने जो हमें वरदान के रूप में योग प्रणाली देकर गए हैं, महर्षि पतंजलि ने जो दिव्य वरदान के रूप में जो प्रणाली देकर गए हैं योग प्राणायाम का, उसका हमें नित्य प्रतिदिन पालन करते हुए प्राणायाम करना चाहिए। प्रणव मंत्र है। कहते हैं कि पूरी संसार में ओम की ध्वनि गूंज रही है, लेकिन कई लोगों को सुनाई नहीं देता। वह उन लोगों को सुनाई नहीं देता जो प्राणायाम अर्थात अपने प्राणों के व्यायाम के द्वारा अपने प्राण पर विजय हासिल नहीं कर पा रहे हैं। मित्रों, जित श्वासो, अपने श्वास पर नियंत्रण रखिए। अपने श्वास पर नियंत्रण प्राणायाम के माध्यम से किया जा सकता है। प्राणों के व्यायाम के द्वारा आपके शरीर को आयाम देकर करके आपको दीर्घजीवी बनाया जा सकता है। और प्राणों पर यदि आपका नियंत्रण हो गया तो जहाँ आप कह रहे हैं मन नहीं लग रहा है, वहाँ मन टिकने लगेगा, अन्यथा मन आपका भटकता रहेगा।
आगे कहते हैं कि जित संगो का अर्थ होता है आप अपने साथ जिसके साथ भी रह रहे हैं आप पहले उसको पहचानो कि आप किसके साथ रह रहे हैं। कहीं आपके उपलब्धि में कहीं बाधा तो नहीं उत्पन्न करने वाला है वो। आपके जीवन में कोई ऐसा अटूट जो बंधन है वह तो नहीं पैदा करने वाला है। ऐसे लोगों से सावधान होना होगा। संगत आपकी अच्छी होनी चाहिए। जिस व्यक्ति के साथ आप रह रहे हैं, जिस परिवेश में आप रह रहे हैं, वहाँ का अद्भुत परिवेश होना चाहिए आपका। यदि आपका संग अच्छा मिल गया तो निश्चित रूप से आपका मन भी वहाँ लगने लग जाएगा। भगवान कहते हैं कि जित आसनो, जित संगो, जित श्वासो, और अंत में कहते हैं, शास्त्र में कहा गया है कि जित इंद्रियों। अपने इंद्रियों पर जीतना होगा, तभी आप इंद्रजीत होंगे। यदि आपकी इंद्रियां बेकाबू हैं तो आप किसी को जीत नहीं पाओगे। मन को कहाँ से जीत पाओगे? आपका मन जब नहीं लग रहा है तो जिस कार्य को आप कर रहे हैं वहाँ आप कैसे टिकोगे? नहीं टिक सकते। यदि मन को टिकाना है तो सबसे पहले जितेंद्रिय होना होगा। तभी प्रायः लोग रखते थे पहले नाम इंद्रजीत, इंद्रपाल। ऐसे लोग इंद्र का नाम लगाकर इसलिए रखते थे ताकि वह अपने इंद्रियों को संयमित करते हुए अपने काम पर पूरा फोकस लगाए और अपने कार्य को दक्षता रूप से करते हुए निपुण हो जाए। अर्थात हमें 4 कार्यों के द्वारा अपने मन को टिकाना आना चाहिए, तभी आप लोगों का मन टिकेगा। 4 कार्यों आपको मैंने बता दिया कौन कौन से। जित श्वासो, जित संगो, जितेंद्रिय, जित आसनो। यह 4 जो है आपके मन को लगाने वाला वरदान साबित होने वाला है। और प्रायः मन क्यों नहीं लगता है? यदि आपको और अंदर जाना है तो सबसे पहले मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि शिक्षा आप लोग कितना भी ग्रहण कर लें, शिक्षित आप कितना भी हो जाएं, शिक्षा से आप अपने बुद्धि को सुधार सकते हैं। आपका IQ लेवल ज़रूर बढ़ सकता है, लेकिन जब तक आप दीक्षित नहीं होंगे तब तक आपका जो EQ लेवल है, जिसे हम इमोशनल कोटिएंट या इमोशनल कोशेंट कहते हैं, आपका भावनात्मक बुद्धिमत्ता का विकास होना भी बहुत ज़रूरी है। यदि आपका इंटेलिजेंस कोटिएंट जो भी कहते हैं, यदि वही बढ़ता रहा तो क्या होगा? उदाहरण देता हूँ मैं। यदि आप कितना भी पढ़ाई कर लीजिए, उससे क्या होगा? शिक्षित होंगे, IQ लेवल बढ़ेगा आप लोगों का, लेकिन उसका दुरुपयोग करने लग जाएंगे। आज यही तो हो रहा है। आज देश में जो भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, आज देश में जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर फैला हुआ है, वह किन कारणों से है? वह व्यक्तियों के IQ लेवल बढ़ने के कारण ही तो है। खूब शिक्षित हो रहे हैं, खूब शिक्षा में अपरंपार हासिल डिग्री लिया हुआ है उन्होंने, उन्हीं कारणों से IQ लेवल बढ़ा। और IQ लेवल जैसे बढ़ता रहा वैसे वैसे भ्रष्टाचार भी बढ़ता रहा। कारण क्या है? क्योंकि वह शिक्षित तो हो गया लेकिन दीक्षित नहीं हुआ। अब दीक्षा क्या है? दीक्षित वह होता है व्यक्ति जो परमात्मा के दिए हुए संदेशों को ग्रहण करता रहता है और धर्म के अनुकूल कार्यों को करता है। वह इंजीनियर बन जाता है, लेकिन यदि IQ लेवल बढ़ा उसका और दीक्षा नहीं मिली उसे, तो इंजीनियर बनने के बाद अनेक प्रकार के मिलावट वाले कार्यों को करते हुए ऐसा देखने में आया है कि पुल गिरा हुआ है, पुल गिर जाता है किसी के ऊपर। कहीं बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है, बिल्डिंग गिर जाता है समय से पहले। अर्थात मिलावट है वहाँ। इंजीनियर तो वह बन गया, लेकिन अपना जो पद है उसका दुरुपयोग करते हुए उसने काली कमाई करने का प्रयास किया और लोगों की जानें गई। यह है IQ लेवल बढ़ने का अंजाम। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है मित्रों, अपना IQ लेवल खूब बढ़ा लो, लेकिन यदि संसार में रहना है तो सबसे पहले अपना EQ लेवल बढ़ाने का प्रयास करो। क्योंकि पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं भी होंगे तो पढ़ा लिखा करके उसे शिक्षित किया जा सकता है, लेकिन यदि संस्कार यदि शुरू से ही नहीं मिला बच्चों को तो वह दीक्षित नहीं होंगे और बड़े होकर करके अनेक प्रकार के कुकृत्य करते हुए आप लोग के वंश को डुबाने का प्रयास करेंगे।
और साथ ही साथ पूरे भारत का विनाश होने वाला है। ऐसे ही रहा तो सबसे पहले अपने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ दीक्षा देना प्रारंभ करें। और दीक्षा देने के लिए आपको करना क्या होगा? दीक्षा देने के लिए आप लोगों को धर्म के अनुकूल कार्य करने की प्रेरणा देनी होगी। धर्म ग्रंथों का हमें स्वाध्याय करना होगा जो परमात्मा ने हमें दिया है। कई लोग कहते हैं कि मैं कर्म को मानता हूँ, धर्म बाद में है। ऐसा हो ही नहीं सकता। यदि ऐसा होता तो आज जो संबंध है वह टिकता नहीं। कई लोग कहते हैं कि मैं बस काम में ध्यान रखता हूँ, धर्म बाद में है। बहुत अच्छी बात है, कर्म करिए आप, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि ये जो तेरा शरीर है ना, इस शरीर को संसार में दे दे, लेकिन तू अपने आप को मेरे अंदर ही रख। काम करते करते परमात्मा का स्मरण बने रहना चाहिए। यदि परमात्मा का स्मरण नहीं रहा तो वह बेईमानी होगी, ईमानदारी नहीं होगी। क्योंकि यह जो शरीर है यह संसार का है, लेकिन आपके स्वयं के चित्त के अंदर बैठा हुआ जो आत्मा है वह परमात्मा का है। और जो जिसकी वस्तु होती है उसको नहीं देता है वो, तो वह बेईमान होता है, वह वही चोरी है। चोरी वही नहीं है कि सामान उठा लिया, इसका उधर कर दिया, उसका उधर कर दिया। चोरी वह भी है जिसका सामान जिसको न दिया जाए। आपके अंदर बैठी हुई आत्मा परमात्मा का है मित्रों, इसको गांठ बांध लीजिए। और उस आत्मा को यदि परमात्मा को नहीं दिया तो इससे बड़ा जुर्म कोई नहीं है। संसार में कितने ही रहो, अपने शरीर को दे दो संसार को। शरीर संसार में रहे लेकिन स्मरण आपका प्रभु के चरणों में ही बना रहे। आपकी आत्मा जो है परमात्मा का ही गुणगान करती रहे। ऐसा जो साधक होता है वह कहता है भगवान को वह मेरा सबसे बड़ा प्रिय है। कर्म बहुत अच्छी बात है। यदि कर्म धर्म युक्त नहीं रहा तो आपको दुर्योधन जैसे लोग मिलेंगे। दुर्योधन कहता है कि बिना लड़ाई के मैं सुई की नोक के बराबर भी भूमि पांडवों को नहीं दूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण उनसे ही पूछते हैं दुर्योधन से कि क्या यह धर्म है? तो दुर्योधन कहता है कि मैं कब कहता हूं कि यह धर्म है? तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि फिर धर्म नहीं है तो एक काम कर क्यों रहे हो? तो दुर्योधन क्या कहता है कि जानामि धर्मम न चवे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न चवे निवृत्ति। मैं जानता हूँ कि धर्म क्या है, लेकिन उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं हो रही है। और मैं यह भी जानता हूँ कि अधर्म क्या है, लेकिन उससे मेरी निवृत्ति नहीं हो रही है। पता नहीं कौन सी ऐसी बात मेरे मन के अंदर आके बैठ गई है कि वो जैसा कहती है, पता नहीं कौन सी ऐसी शक्ति है जो जैसा कहती है वैसा मैं करने लग गया हूँ। मित्रों, क्या आज हमारे संसार में ऐसे लोग नहीं हैं जो अपने मन की करते हैं? ऐसे दुर्योधन बहुत सारे घरों में हैं, जो मर्जी आए वही करने लग गए। तो यह भी तो दुर्योधन का ही उदाहरण है। अर्थात दुर्योधन पढ़ा लिखा तो बहुत था, लेकिन दीक्षा उसे कम मिली थी। बचपन में ही उसके पिता धृतराष्ट्र मोह में पड़े थे। उनके पिता अंधे थे। एक अंधा होता है आँख से और एक अंधा होता है जो बच्चे गलती कर रहे हैं उसके ऊपर भी ध्यान नहीं देना। यदि उस बच्चे को दुर्योधन को अगर बचपन में ही यदि सुधार दिया गया होता तो वह धीरे धीरे बड़ा होकर करके ऐसा अनर्थ न करता। लेकिन उनके पिताजी थे धृतराष्ट्र, वह आँख से तो अंधे थे ही और पुत्र मोह में भी बहुत ज़्यादा पड़े हुए थे, जिसका आप लोग उदाहरण देख रहे होंगे। महाभारत में क्या होता है, सारे के सारे कौरव मारे जाते हैं और बचता कौन है? जो धर्मयुक्त पांडव होते हैं 5। अर्थात मेरा निवेदन आप लोगों से है कि शिक्षित आप जीवन में कितना भी क्यों ना हो जाइए, लेकिन जब तक बच्चों को दीक्षित नहीं दिया गया, दीक्षा नहीं दी गई, गुरु के सानिध्य में बैठ करके उनको स्वाध्याय नहीं दिया गया, तो वह आने वाले समय में संसार के लिए, समाज के लिए बहुत घातक सिद्ध होने वाले हैं। अर्थात अपने आप को यदि नियंत्रण में बनाए रखना है, मन को यदि नियंत्रण में बनाए रखना है, तो भगवान कहते हैं कि मन मना भव, अपना मन मुझे दे दे।
इसलिए मेरा नाम मनमोहन है। मन को मोहने वाले हैं। मन को तभी वो मोहेंगे जब अपना अर्पण समर्पण होगा। आइए अपने विशेष अध्याय पर आते हैं। हमारा उद्देश्य है परमात्मा के दिव्य वचनों को सुनना, और परमात्मा के दिव्य वचनों में आज चौथे श्लोक में हम पहुँचे हैं। श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय का 13, 14, 15 श्लोक हमने सुना। आज 16वें श्लोक में हम प्रवेश कर रहे हैं, जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को देते हैं। बहुत ही दिव्य श्लोक है। इसको सुनने से पूर्व हमें सावधानी पूर्वक अपने मन बुद्धि शरीर को नियंत्रण में रखते हुए सुनना चाहिए। आइए सुनते हैं। भगवान कहते हैं कि अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। कितना सुंदर उदाहरण भगवान देते हैं कि भगवान कहते हैं कि अनपेक्षः शुचिर्दक्ष। अनपेक्षः क्या है? भगवान कहते हैं कि जो किसी की अपेक्षा न रखता हो, बिना किसी की अपेक्षा के कार्यों को करता हो, निस्वार्थ भाव से वह पूरे मन लगा करके अपने कार्य को करता हो, अर्थात कोई मुझे देख रहा है या नहीं देख रहा है उसके मन में न चलता हुआ हो, वह यह जानता है कि यह परमात्मा का काम है और मेरा काम है इस काम को करना। अनपेक्षा, बिना किसी अपेक्षा के कार्य को क्रियान्वित करने वाला ही भक्त अनपेक्षा होता है। और अनपेक्षा दृष्टि में अगर देखा जाए तो भगवत प्राप्ति से बढ़कर दूसरा कोई लाभ भी नहीं है। वह अपेक्षा न करते हुए भगवान की प्राप्ति करने में लगा रहता है। भगवान कहते हैं आगे कि अनपेक्षा शुचिर दक्ष। शुचि का अर्थ होता है पवित्रता, उसके अंदर और बाहर दोनों तरह से पवित्र होता है। मन, वचन और कर्म तीनों से पवित्र होता है। यह वह भक्त मेरा प्रिय है। आगे कहते हैं भगवान कि दक्ष, वह अपने कार्यों में दक्ष होता है। उसे पता है कि मुझे संसार में, ये नाट्य रूपी संसार में मुझे कितने दिन रहना है। मेरा असली गंतव्य, जो मेरा जगह है वह कौन सी है, स्थान मेरा कौन सा है, उसे पता होता है। वह दक्ष होता है, अर्थात मन, वचन, कर्म से वह परमात्मा के लिए समर्पण की भावना रखता है। वह परमात्मा का सबसे बड़ा प्रिय भक्त है। भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि मेरा प्रिय कौन कौन है। यदि भक्त भगवान को प्रेम करता है तो मैं किसको किसको प्रेम की दृष्टि से देखता हूँ, वह भगवान इन श्लोकों में कह रहे हैं। इसे हमें अपने हृदय में बैठा कर रखना होगा, क्योंकि यह बहुत ही दिव्य संदेश है, क्योंकि परमात्मा के मुख से निकला हुआ यह वाणी है। यह कोई संत भी नहीं कह रहे हैं, वो तो परमात्मा कह रहे हैं। परमात्मा के दिव्य वचनों को उदाहरण देकर के समझाना और व्याख्या करना अवर्णनीय है। इसकी व्याख्या जितना से जितना किया जाए उतना ही कम है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं सूक्ष्म रूप से आप लोगों को इसके अर्थों को बताते हुए अंत करूंगा। भगवान कहते हैं आगे कि अनपेक्षा शुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यथः। उदासीनो, यहाँ उदासीनों का अर्थ होता है उदास नहीं हो जाना। यहाँ उदासीनों का अर्थ होता है तटस्थ हो जाना। जैसे कोई व्यक्ति यदि पहाड़ पर चोटी पर चढ़ा हुआ है और पहाड़ पर बैठ कर करके ऊपर देख कर करके नीचे देख रहा है कि नीचे आग लगी हुई है, बाढ़ आई हुई है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ता। भक्त जो होता है परमात्मा का, वह संसार में ऐसे ही रहता है। संसार में अनेक प्रकार के बाढ़ आएंगी, अनेक प्रकार की जिम्मेदारियों का, अनेक प्रकार के संघर्षों का बाढ़ आएगा, अनेक प्रकार के क्रोध दिलाने वाले लोग भी मिलेंगे, आग। फिर भी वह भक्त जो होता है परमात्मा का ध्यान करते हुए उन संघर्षों से और उन आए हुए अनेक प्रकार के समस्याओं से निपटारा करते हुए अपने जीवनचर्या को निर्धारित समय से अपने कार्यों को करते रहता है। वह मेरा भक्त है, अर्थात वह मेरे मन वाला होता है। भगवान कहते हैं कि गतव व्यथा, उसकी सारी व्यथाएं दूर हो गई हैं, उसके अंदर व्यथा नहीं है, वह एक तरह से मुक्त हो गया है।
बंधन से मुक्त हो गया है, वह मेरा भक्त है। सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्तः स मे प्रिय। सर्वारंभ परित्यागी, उसके मन में जब भी कोई दुराचारी बात या वार्तालाप ऐसा मन में बसे, उसी समय वहाँ से वह हट जाता है, उसी समय उसको रोक देता है वो। हमारे मन में भी यदि मन नहीं लग रहा है तो मन क्यों नहीं लग रहा है, कोई ना कोई बात आती होगी तभी तो मन नहीं लग रहा है। उस क्यों ना कोई जो बात जो बंधन में डाल रही है आपको, उसी समय उसको वहाँ से हटाना होगा। अर्थात वह चिंगारी आग का रूप ले सकती है, और वह आग जब लग जाती है तो उसके फायर ब्रिगेड वाले भी आके बुझा नहीं सकते, आप उस काम को करके ही रहोगे। अर्थात जो भी बुरी बातें आती हैं आपके मन में, उसी समय सर्वारंभ परित्यागी, उसी समय उसका त्याग करो, अंदर मत जाओ, उसके प्रवेश ही मत करो आगे तक। यदि आप अंदर घुस गए तो बहुत ही बुरा हाल होने वाला है मित्रों। इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है, यदि बात आपके मन में कोई बुराई वाली यदि उसी समय आती है तो उसी समय आप वहाँ से हट जाओ, उसी समय उसको निकाल फेंको वहाँ से, तब तो सर्वारंभ परित्यागी भगवान का कहना सार्थक होगा। मेरा जो भक्त होता है सर्वारंभ परित्यागी, फालतू के कामों में नहीं पड़ता, वह भौतिक संसाधनों को एकत्रित करने में नहीं लगता, उसका मन परमात्मा के दिव्य वचनों को और परमात्मा के दिव्य संदेशों को सुनने में लगता है। अर्थात वह मेरा सबसे बड़ा प्रिय भक्त है। भगवान कहते हैं जो नित्य प्रतिदिन मेरे ही वचनों को, मेरे ही संदेशों को अपने धाम तक आने के लिए हमेशा प्रेरित रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रिय। यह भगवान का दिव्य वाणी का चौथा श्लोक आप लोग श्रवण किए। पुनः इसी प्रकरण में हम आगे बढ़ेंगे 5वें श्लोक में। तब तक के लिए मैं आप सभी को बारंबार प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।